क्या आप भी दूसरों को जज करते रहते हैं या हमेशा आपको डर लगा रहता है कि दूसरे आपको जज कर रहे हैं? जज करने को हम इस तरह से समझते हैं कि हम किसी के बारे में सोचते हैं कि ये ऐसा है, ये क्यों है, या मतलब जज करते हैं कि इसकी कैसी सिचुएशन है, उसके बारे में धारणा बनाते हैं। तो जजमेंट मोस्टली तब आती है जब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कि हम उस इंसान को उसकी स्थिति में आकर समझना ही नहीं चाहते। देखिए कुछ लोग जैसे बच्चों को जज करते हैं कि ये इतना है, फर्स्ट आ रहा है तो बहुत अच्छा है, फिफ्थ आ रहा है तो ख़राब है। या कोई बच्चा बड़ा हो गया जब बेरोजगार बन जाता है तो कि नहीं ये ख़राब है। तो हमने हर चीज़ को रूल्स ऑफ डायमेंशंस इन सब पे जज करते हैं कि हाँ कि ऐसा है, हर चीज़ का हमने एक कायदा तय कर दिया है कि ये है तो अच्छा है, ये है तो बुरा है। और ये हमेशा हम करते हैं और बहुत बार नोइंगली और अनलोइंगली भी करते हैं। तो देखिए जैसे हम किन इसने ऐसी ड्रेस पहन रखी है, ये छोटी छोटी बातों पे जिनका मतलब कोई सार ही नहीं है, कोई चीज़ कहीं है वो वहाँ सही होती है और दूसरी जगह वही चीज़ गलत हो जाती है। अब जैसे कहते हैं ना, आग थोड़ी सी हो तो रोशनी बन जाती है और ज़्यादा हो तो पूरा जंगल भी जला देती है। तो इसी तरह इंसान जब जजमेंट थोड़ी सी हो तो अच्छी बात है, वो हमें इम्प्रूवमेंट करने में मदद करती है। लेकिन जब हम और जज करते हैं दूसरों को भी, या दूसरे हमें जज करें, उस बात को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। अब इसी पे एक फेमस कहानी है कि एक बार शिव जी और पार्वती माता नीचे आते हैं और बैल के साथ अपना, उनका जो प्यारा सा नंदी बैल है उनके साथ घूमने निकलते हैं। तो फिर वो देखते हैं, रास्ते में एक आदमी मिलता है उन्हें। वो कहता है देखो देखो कि ये कितने बेवकूफ़ हैं, ये आदमी औरत, क्योंकि वो आदमी औरत के भेष में थे, कि ये तो नीचे नीचे चल रहे हैं और जानवर को भी ऐसे ही लेके जा रहे हैं, इनके ऊपर बैठ नहीं सकते। फिर वो क्या करते हैं कि शिव जी भगवान माता को बिठा देते हैं। फिर वो कहते हैं देखो कैसे, थोड़ी देर दूर जाते हैं तो कहते हैं देखो कैसी औरत है, हस्बैंड तो नीचे चल रहा है और खुद ऊपर बैठी है। तो फिर थोड़ी और दूर जाके माता कहती है कि आप ऊपर बैठ जाइए। तो जब वो ऊपर बैठते हैं तो कहते हैं देखिए कैसा आदमी है, अपनी वाइफ को नीचे पैदल चला रहा है और खुद इस पे बैठा है। तो इसी तरह वो देखते हैं ना कि लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते, और जो इंसान जैसा होता है वो उसी हिसाब से सोचता है, उसकी सोच उसी हिसाब से रहती है, वो आपको जज करता है। या आप भी इसी स्थिति में बहुत बार होते हैं कि आप दूसरों को जज कर रहे होते हैं। वो अलग बात है, कोई पैसों के ऊपर जज करता है, कोई सुंदरता के ऊपर कर रहा है, कोई कपड़ों के ऊपर कर रहा है, कोई किसी चीज़ के ऊपर, हम ये चीज़ करते रहते हैं। तो इस कहानी से हमें ये पता चला कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, वो जगह जगह पे डिपेंड करती है कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कितनी सही है। जैसे मंदिर में बैठे सांप को हम कहते हैं कि हाँ नहीं ये तो भगवान का है, और जब वही बाहर होता है तो लोग उसे मार देते हैं। तो कई बार हम जगह के हिसाब से भी सेम चीज़ को जज करते हैं कि हाँ यहाँ है तो ये चीज़ अच्छी है और यहाँ है तो बुरी है। तो जजमेंट कैसे ख़त्म करें? जब हम लोगों को उनकी स्थिति के हिसाब से समझना शुरू करेंगे तो हम उन्हें कम जज करेंगे। अब जैसे एक आदमी था, वो बड़ा अच्छा है, और उसको एक आदमी डेली आता है, दूसरा आदमी, और आके थप्पड़ मारता है और कहता है कि भाई मेरे पैसे दे पैसे दे। अब लोगों को इतना तो पता है कि ये इसको डेली पीट के जा रहा है, अब ये नहीं पता कि वो उसके पैसे खा के बैठा है। तो बहुत दिनों के बाद फिर पता चलता है इसने 4 साल से वो उसके पैसे नहीं दे रहा। तो अब आपको पहले वाला आदमी सही लगेगा ना कि भाई इसने भी इसको कितना परेशान कर रखा है। तो जब तक हम किसी की पूरी स्थिति नहीं जान लेते, हमें कभी भी दूसरों को जज करना नहीं चाहिए। तो जितना, और एक और बात कही गई है कि आप लोगों को जितना कम जज करोगे आप उनसे उतना ही प्यार कर पाओगे, क्योंकि जिसे हम जज करते हैं हम उसे प्यार नहीं कर पाते। अब इसमें इसे इस तरह से समझते हैं, ये बात कही जाती है कि एक जो बच्चा है वो अपनी माँ की बदसूरती पे कभी भी सवाल नहीं करता, क्योंकि वो जो उसकी माँ है ना, वो कभी उसको सबको देखेगा कि ये औरत सुंदर है, ये कैसी है, या कुछ भी है, हर चीज़ का बता देगा। लेकिन वो अपनी माँ को कभी भी ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेगा, ये नहीं बताएगा कि ये कैसी है, क्योंकि उसे पता है जो उसकी माँ है वो सोर्स ऑफ सेफ्टी है, वो उसे सेफ फील करा रही है, वो उसे प्यार कर रही है, उसके लिए सब कुछ कर रही है। तो यहाँ वो सच्चा प्यार कर रहा है अपनी माँ से, वो उसको जज नहीं कर रहा। तो जहाँ पे हम जज नहीं करें वहाँ पे हम सच में प्यार कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं, किसी को सही गलत सिखाना, और एक बिना ही बात किसी किसी चीज़ों पे जज करना। और धीरे धीरे जब आप ये करते हो तो बच्चों में भी वो चीज़ आ जाती है कि जैसे एक बच्चा है, उससे कुछ गलती होगी, आपने उसके बहुत डांट मारा और मतलब बहुत पीटा, जबकि उसने खुद ही आपको बताया था कि मुझसे ये गलती होगी। तो उस बुक के अंदर चीज़, उसके माइंड में क्या बात बैठ जाएगी कि मैं गलती करूँगा तो मेरे साथ बुरा ही होगा, अगर मैं सच भी बोल लूँगा
तो भी मुझे नहीं समझा जाएगा, तो वो धीरे धीरे चीज़ें छिपाने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है। तो सच, प्यार और नॉन जजमेंटल होना ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ और भी कही जाती है कर्मा की थ्योरी में, कि जब आप किसी को जज करते हो ना किसी चीज़ के लिए, तो वो सर्कल अपने आप को कंप्लीट करता है। फिर आपको एक दिन उसकी स्थिति में रह के वही सिचुएशन खुद की ज़िंदगी में फेस करनी पड़ती है, क्योंकि तभी तो आप समझ पाओगे ना कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा था। तो जब भी आप जज करते हो, आप एक नया कर्म बांध लेते हो कि आपको भी उसी जगह आना पड़ेगा और फिर उसकी हालात को समझना पड़ेगा। तो इसलिए लोगों को जज करना बंद करें। अब दूसरी बात मैं बताती हूँ आपको कि कोई आपको जज कर रहा है तो उससे कैसे डील करें। आप देखिए, लोग आपको जज कर रहे हैं और आप खुद भी कर रहे हैं कि वो मुझे कर रहे हैं। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा होता, वो कुछ भी है। पर एक सिचुएशन तो ये है जब सामने वाला नहीं सोच रहा, बस हम ही जज कर रहे हैं कि ये ऐसा है। जैसे एक टीन एज में एक चीज़ आती है ना, मैं सुंदर लग रहा हूँ, या किसी के फेस पे थोड़ा पिंपल भी हो गया, वो कर रहा है कि हाँ मेरे ये पिंपल हो गया, सब इसी को देख रहे होंगे। वो अपनी अच्छाई को नहीं देखेगा, तो वो हम और अटेंशन देते हैं खुद को कि सब मेरे बारे में ही सोच रहे हैं ये है, जबकि ऐसा नहीं होता। दूसरी स्थिति वो है जब लोग सच में ही जज कर रहे होते हैं कि जैसे तू मोटा है, तू काला है। तो वो आप एक चीज़ देखो ना, वो उनके मन की बात है कि वो कैसे देख रहे हैं दुनिया को। अब कि सेम दो बच्चों को आप दिखाओगे, कमल और कीचड़, और एक दिखाओगे, कहोगे बेटा तस्वीर में एक चीज़ बताओ, एक बच्चा कहेगा कमल और दूसरा कहेगा कीचड़। तो वो तो उसकी सोच है ना, वो कैसे देख रहा है, और आप कभी भी सारी दुनिया की सोच नहीं बदल सकते। तो इसलिए आप कम से कम, जब दुनिया आपको जज कर रही है तो कम से कम आप खुद से प्यार कीजिए और इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर अपने जीवन को बेहतर बनाइए।